आपके सामने फिर से उपस्थित है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में विवाह के प्रकार। हमारे वैदिक समाज में विवाह के 8 प्रकार होते हैं। विवाह एक धार्मिक बंधन माना जाता है। विवाह के 8 प्रकारों में 4 प्रकार प्रशंसनीय और 4 प्रकार जो है वो निंदनीय या अस्वीकार्य माने जाते हैं। इन 8 प्रकारों को हम आपको निमोनिक टेक्निक से मेमोराइज भी करवाएंगे और इनको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो जो प्रथम प्रशंसनीय 4 प्रकार हैं उनको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे सबसे बड़े हमारे यहाँ कौन देवता माने जाते हैं, सबसे बुजुर्ग देवता कौन है? एक ही है बुजुर्ग देवता जो बुजुर्ग के रूप में जिन्हें स्थापित किया जाता है, जिनकी पूजा की जाती है। कौन है? ब्रह्मदेव। तो कौन है सबसे बड़े देवता, बुजुर्ग देवता? ब्रह्मदेव आप हैं। ब्रह्मदेव आप हैं। तो 4 प्रशंसनीय विवाह में कौन से देवता पूजे जाएंगे? ब्रह्मदेव आप हैं, आप ही पूजे जाएंगे, आप ही हैं। तो इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ब्रह्म, तो ब्रह्म विवाह में कन्या और वर की सहमति से दोनों पक्षों के परिवार वाले, नाते, रिश्तेदार, बंधु बांधव आदि वैदिक रीति के अनुसार सभी क्रियाओं को संपन्न करते हुए वर और कन्या को विवाह बंधन में बांधते हैं। यह सर्वमान्य का एक प्रकार है और इसमें बाकायदा दान दहेज, उपहार आदि के साथ में वर और कन्या का गठबंधन किया जाता है और सप्तपदी के द्वारा कन्या हमेशा के लिए वर की हो जाती है। ब्रह्म देव, देव से क्या है? दैव विवाह। दैव विवाह में कन्या की इच्छा से, कन्या की इच्छा सर्वोपरि होती है और कन्या की इच्छा से वैदिक रीति रिवाज के द्वारा वर और कन्या के परिवार वाले उनका विवाह वैदिक रीतियों के अनुसार करते हैं। इसमें जैसे कि सावित्री थी, उन्होंने सत्यवान को अपने लिए वर के लिए उपयुक्त चुना। तो इस तरह से कन्या की इच्छा होती है। कन्या की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए वैदिक रीति रिवाज के द्वारा ही इसे संपन्न किया जाता है। विधि जो है वो ब्रह्म विवाह के समान ही होती है। ब्रह्म विवाह में वर और कन्या दोनों को एक दूसरे से मिलवा के इच्छा अनुसार समान गोत्र आदि देखकर उनका विवाह किया जाता है। और दैव विवाह में कन्या अपनी इच्छा से अपने वर का चुनाव करती है। उसमें ये है कि किसी और वर्ण का भी वर हो सकता है। अगर कन्या की इच्छा है तो वर और कन्या के परिवार के लोग उनका वैदिक रीति रिवाज के द्वारा उनका विवाह संपन्न कराते हैं। आप ब्रह्मदेव आप है, ये बताया था हमने। तो आप से करेंगे आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के लोगों को, कन्या पक्ष को एक जोड़ी बैल उपहार के स्वरूप में देते हैं। इस विवाह का एक ये चलन है, एक ये रीति है कि वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष को एक जोड़ी बैल देंगे। आ से आर्ष विवाह और पा से प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में भी वर और कन्या पक्ष के परिवार वाले आपसी सहमति से वर और कन्या को विवाह के बंधन में बांधते हैं। प्रजापत्य विवाह में कन्या की इच्छा हो अथवा नहीं हो, लेकिन कन्या के घर वाले पिता, चाचा आदि अभिजात्य वर्ग के अपने कुल अनुरूप वर को देखकर वर और कन्या का विवाह करते हैं। यहाँ पर दैव विवाह और प्रजापत्य विवाह में यही अंतर है कि दैव विवाह में कन्या को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने इच्छा अनुसार वर का चुनाव कर ले, चाहे वो उनके गोत्र का हो या उनके वर्ण का हो अथवा नहीं हो। लेकिन प्रजापत्य विवाह में ये जो आम वैदिक रीति रिवाज का विवाह जो आजकल भी होते हैं, जैसे कि कन्या पक्ष के लोग वर को ढूंढते हैं और वो अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढ के कन्या का विवाह उससे कराते हैं।
तो ये है प्रजापत्य विवाह। अब हम बाकी के 4 विवाह जिन्हें निंदनीय विवाह अथवा अस्वीकार्य विवाह हमारे समाज में कहा जाता है, उनका वर्णन करेंगे। निंदनीय विवाह में को याद करने के लिए मेमोराइज कोड जो है वो हम कर सकते हैं कि अपराग, अपराग, कोई निंदनीय कर्म करेगा तो उसका क्या होगा? अपयश होगा, है ना। तो उसका जो बात है, उसका जो वो कहेंगे राग अलाप रहे, बिल्कुल बेकार राग अलाप रहे हैं, क्या अपराग। तो इसका निंदनीय विवाह को याद करने के लिए हम कोड याद करेंगे अपराग। अपराग में सबसे पहले हम क्या करेंगे? असुर विवाह। असुर विवाह में क्या है कि कन्या का मूल्य देकर कन्या को खरीदना, कन्या का मूल्य देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध वर पक्ष को कन्या दे देना, विवाह कराकर, अथवा यूं ही वो ले जाएं और पत्नी बना के उसको रखें, यानी कन्या का मूल्य देकर जबरदस्ती विवाह बंधन में बांध देना, इसे कहेंगे असुर विवाह। पास से होगा पिशाच विवाह। ये सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय विवाह माना जाता है। इस विवाह, इसमें कोई विवाह जो निंदनीय है, तो इसमें आप ये समझ लें कि इनमें कोई रीति रिवाज, वैदिक रीति रिवाज नहीं होता था। ये विवाह ऐसे ही मतलब बिना वैदिक रीति रिवाज के आपसी मर्जी से संपन्न कर दिए जाते थे, एक दूसरे के साथ में रहने के लिए अथवा काम वासना की तृप्ति के लिए। ये विवाह बहुत ही ज्यादा निंदनीय, क्योंकि इनमें विवाह के जैसा कोई रीति रिवाज, कोई नियम पालन होता ही नहीं था। पिशाच विवाह में नशे में नशा देकर किसी कन्या को मदहोशी की हालत में, अथवा पागल कन्या जो विक्षिप्त है उसको बरगलाकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेना, इसको पिशाच विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके बाद में है अपराग। राग है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में ये है कि कन्या का बलपूर्वक अपहरण करा जाता था। पहले क्या होता था कि युद्ध होते थे, जो राज सत्ता थी, राजा लोग थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे, एक दूसरे के युद्ध बंदी जो होते थे उनमें जो महिलाएं होती थी उनको उठा लिया जाता था और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। उसी में कुछ लोग जो है वो उनको रख लेते थे बलपूर्वक और उनको पत्नी बनाकर रख लेते थे। तो वो क्या था कि राक्षस विवाह, राक्षसों की तरह उठा के ले आए और उनको रख लिया। इसके बाद में है गा से गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यद्यपि आज के वर्तमान समय में मान्य कहीं है और कहीं नहीं है, इसको हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। गंधर्व विवाह में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर कन्या और जो यहाँ पर वर नहीं कहेंगे, कन्या और जो लड़का जो है वो बालक जो है, बालक और कन्या एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर और काम भावना के वशीभूत एक दूसरे से शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते थे और विवाह के नाम पर किसी मंदिर आदि में जाकर देवों को साक्षी मानकर, सितारों को साक्षी मानकर, वो एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे के साथ रहने की, आजीवन रहने की कस्में खाकर, और वो समझते थे कि अब हमारा विवाह हो गया है। यद्यपि गंधर्व विवाह अभिजात्य वर्ग के लोगों ने भी किया, जैसे कि आप लोगों ने कथा सुनी होगी दुष्यंत और शकुंतला की। उसके बाद में फिर वो वैवाहिक बंधन में अपने आप को संयमी बांध देते हैं और उसके बाद में दुष्यंत चले जाते हैं और उनको भूल जाते हैं। फिर बाद की कहानी है कि बाद में याद आते हैं और उन्होंने फिर स्वीकार किया कि ये संतान हमारी ही है। तो ऐसे में इन सब निंदनीय विवाहों में यद्यपि ये सामाजिक रूप से भी निंदनीय थे और सबसे ज्यादा इसका दुष्परिणाम कौन भुगतता था? जो आने वाली संतान होती थी। ऐसे विवाह के स्वरूप में जो संतान पैदा होती थी, न वो किसी वर्ण में न किसी जात में स्वीकार्य होती थी और यहाँ तक कि वो समाज में भी स्वीकार्य नहीं होती थी। उसको कैसे कैसे लांछन और क्या क्या चीज त्रासदी झेलनी पड़ती थी, ये तो हमारे समझ के भी परे है। तो इस तरह से जो 8 प्रकार थे, जो कि जिसमें कि 4 जो प्रकार हैं वो प्रशंसनीय और 4 निंदनीय है, और जिसमें कि सर्वोत्तम जो विवाह का प्रकार है वो ब्रह्म विवाह का माना जाता है। धन्यवाद।